हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में 50 नंबर का आपका हिंदी को 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदी पढ़ना, जिनका भी वीडियो का एग्ज़ाम है। और लेखपाल के लिए भी आप हिंदी पढ़ेंगे, उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली आपको 8 PM पे मिलेगा, और इसको आप लोग देखिए और समझिए कि कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं और कितना क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत है। और बाकी हम हिंदी के डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, उसको भी देखा जाएगा। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और सबसे हट के और सबसे आसान लैंग्वेज में हम लोग उसको पढ़ेंगे। जो क्लास 6 से लेके 10th तक की बुक है हिंदी ग्रामर की, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग हरदेव बाहरी ये सब पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ग्रामर समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप 6 से लेके 8 तक का कोई भी बुक आप टच करिए, उसको एक पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। हमारे संपर्क में छोटे लड़के हैं, उनके बुक को हम देखे हैं, काफ़ी अच्छा बुक हमें लगा है। तो उसका पूरा डिटेल हम एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताएंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है हिंदी की, वो समझ में आ जाएगी। बाकी अब उसके अलावा आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकेंड करते हैं। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 किए थे। और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और देखिए, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, PDF तैयार करना पड़ता है, फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फिर बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब आपके सामने वीडियो ये आता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाकी हम अपनी तरफ से इस चैनल पे हिंदी और रीजनिंग, आप मान के चलिए यदि वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और रीजनिंग के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और मैथ, ये दोनों पोर्शन हम आप लोगों का तैयार कराएंगे। तो इस चैनल पे हिंदी, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलेंगे। GK GS भी मिलेगा, लेकिन उसकी मात्रा आप लोगों को कम मिलेगी। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट आपको परफेक्ट इस चैनल से तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना सपोर्ट दिखाइए, हम अपनी तरफ से सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, आज हम लोग इसमें पैसेज को देखते हैं और पैसेज को कैसे सॉल्व करना है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, छोटा सा पैसेज है, इसके बारे में हम लोग सब जानते हैं। गांधी जी के बारे में पैसेज है। ये सारे जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में UPSSC के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और उन्हीं को हमें प्रैक्टिस करना है। देखिए, यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इसको हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर देंगे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़, भारत में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता है। उनकी पढ़ाई लंदन, इंग्लैंड से पूरी हुई, परंतु 93 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 20 वर्षों तक भारतीयों के खिलाफ रंग भेद कानून का विरोध करते रहे। सत्याग्रह तथा या अहिंसा सविनय अवज्ञा के जरिए प्रदर्शित करने के अगुआ के रूप में वे अपने समय के एक बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्रामों में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। गांधी की अपार सफलता से उन्हें देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि उस दौर के एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी को महात्मा की पदवी दे डाली। उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा असहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीब किसानों तथा श्रमिकों के अत्याचारी कराधान तथा भेदभाव के विरोध में
मदद करना था। उन्होंने गरीबी हटाओ, महिलाओं की मुक्ति, जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज्य हासिल करना था। अब पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आएगा कि बी ऑप्शन, भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून। चलिए इस सेकंड ऑप्शन को हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत की? तो किन नीतियों की वकालत की? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंसा का प्रयोग किए बिना। अब देखिए, हिंसा का प्रयोग किए बिना मतलब ये गांधी जी अहिंसा को सपोर्ट करते हैं, पैसेज में दिया गया है, और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ना इनका प्रथम प्राथमिकता थी। यहाँ देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी जी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया? तो कैसे व्यतीत किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ उन्होंने स्थानीय झगड़ों को सुलझाया। यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ दिया है। यहाँ देखिए, कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। तो आपका जो पैसेज होता है उसी में सारा आंसर रहता है, तो आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एक लास्ट नहीं, देखिए, महान आत्मा पद के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग हुआ? महात्मा। फिर गांधी जी किसके अग्रगामी थे? तो ये सत्याग्रह के अग्रगामी थे। अब ये रहा पैसे से क्वेश्चन। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ये सभी जानते हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। और ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आते हैं? स, श और ह। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बोलते वक्त गर्म हवा मुंह से बाहर निकलती है। और इसके बारे में हम बता देते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो हो इसमें बारे में देख लीजिए। य और व को हम अर्ध स्वर बोलते हैं, और र को लुंठित व्यंजन बोलते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पार्श्विक व्यंजन को क्यों बोलते हैं? जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ तालू में सटता है और बगल से ये हवा पास करता है, तब ल की आवाज़ आती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, और य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक है, यहाँ पे क्या आपका आंसर दिया गया है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अब संधि विच्छेद सही नहीं है, तो संधि विच्छेद सही नहीं है। एक री प्लस न सेकेंड में दिया गया है, जगत ईस तप वन। अब देखिए, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्या होगा, ये सही संधि नहीं है। इसका होता है एक प्लस एक, इसका होता है एकाएक इसका होता है। एकाएक का यदि संधि करेंगे तो एक प्लस एक करेंगे, और री और न इसका हो जाता है, ये ऋण हो जाता है। और जगत धन ईस इसका हो जाता है जगदीश हो जाता है। और तपा प्लस वन ये होता है तपोवन। ये विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि में क्या होता है, ये आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं, चलिए जो भी बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग ही बोलते हैं इसको। तो विसर्ग संधि क्या होता है, इसमें डबल कामा ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा हर संधि में, संधि विच्छेद में। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको करते हैं, निर्जल में कौन सी संधि है। तो निर्जल में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो इसमें निर्जल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस जल, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा निर्जल का। तो निह प्लस जल इसका क्या होगा, निर्जल का संधि विच्छेद होगा। तो इसमें विसर्ग संधि की बस यही पहचान होती है कि इसमें दो बिंदु आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों के उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो
तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा शब्द है? इसमें आपका शब्द हो जाएगा पत्रकार। पत्रकार और वाही, इसमें दोनों में क्या हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इस सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होती हैं, संज्ञा सर्वनाम, इसको सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। और देखिए हम लोग कोई प्रीफर बुक नहीं, हम लोग 6 से लेके 10 के जो बुक हैं उसका स्टडी अच्छे से करेंगे। और आप देखिएगा कि आपकी हिंदी कमाल की हो जाएगी। और वीडियो के एग्ज़ाम में आप एटलीस्ट 45 क्वेश्चन करने में समर्थ हो जाएंगे। आप लोग देखिए रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि रीजनिंग और हिंदी में 100 में से 90 क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और जीके जीएस में आपको बस 30+ क्रॉस करना है तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा नंबर हो जाएगा। और इतने अच्छे नंबर में आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन लेने में। तो ये बस वीडियो देखिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ हम आप लोगों को PDF भी शेयर करेंगे, वहाँ PDF पढ़ते रहिए। और अपने तरफ से भी मेहनत करना है। ये नहीं है कि किसी कोचिंग में पकड़ लिए, वहाँ जा रहे हैं, केवल रास्ता नाप रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं। आपको खुद भी मेहनत करना होगा। खुद आप जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। देखिए डबल बेंच का फैसला था, एक ही सुनवाई में उसने फैसला को रिजर्व कर लिया। इसका सीधा सा संकेत है कि वो चाहता नहीं है कि इस केस को और टाला जाए। काफ़ी ज़्यादा पहले से डिले हो गई है, 2018 की वैकेंसी है। जैसे ही चुनाव होगा एग्ज़ाम तुरंत करा लिया जाएगा और टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यदि आप लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं तो आप लोग सुधर जाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए। और जो बुक हमने बताया था यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर का बुक, उसको आप लोग ख़रीद लीजिए और उसको में से आप रीजनिंग सॉल्व कीजिए और हिंदी सॉल्व कीजिए। हिंदी की कोई बुक ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। या 6 से 10 के बीच आप लोगों के आसपास कोई लड़का हो तो उससे बुक ले लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। काफ़ी अच्छा हिंदी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें हैं। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पुस्तक धन आलय। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, आलय का मतलब होता है घर और पुस्तक का मतलब होता है पुस्तक। यहाँ देखिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? डी हो जाएगा, श्याम सुंदर। चतुर्भुज किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर राजगृह ये किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ये सत्सई ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसमें जो कर्मधारय समास कौन हो जाएगा? श्याम सुंदर कर्मधारय समास हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ये इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखे हैं। कल वाला वीडियो हमने बनाया था तो उसमें हम बताए भी थे। तो ये क्या होता है, ऐसे हम लोगों का ये गला का पोजीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंठ होता है, कंठ के बाद मूर्धा होता है, मूर्धा के बाद तालु होता है, तालु के बाद दंत और दंत के बाद ओठ होता है। तो इसमें हम लोग कचट पढ़े थे, क च ट त और प। इसको याद रखिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओठ होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है क के बाद च के बाद ट के बाद त और त के बाद प। तो यहाँ पे आप सबका उच्चारण स्थान याद रखेंगे। और जो स्पेशल हैं जैसे स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो ये क वर्ग के अंतर्गत ही आता है स वर्ग। तो इस तरह आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। अब इसका उच्चारण स्थान आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल के देखिए क च ट त प।
तो ऐसे उच्चारण करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन शब्द का कहाँ से उच्चारण हो रहा है। बस इसको याद रखिएगा कि इसको मूर्धा कहेंगे, मूर्धा कंठ कहेंगे। सबसे पहले कंठ से होता है, फिर मूर्धा, फिर तालु, फिर आपका हो जाएगा दंत हो जाएगा, और लास्ट में आपका ओट्स हो जाएगा। तो हर शब्द को देख लीजिए कि किसका कहाँ से उच्चारण होता है। इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द क्या है। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है, तो यहाँ पे फूल हो जाएगा तद्भव, और ये सब क्या है, तत्सम है। तत्सम है, फूल का तत्सम शब्द होता है पुष्प। पुष्प जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट आगे पढ़िए, आगे इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, किस विकल्प में सही विलोम युग नहीं है। किस विलोम युग में नहीं है। अब देखिए, समास का जो विलोम होता है व्यास होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि समास का जो विलोम होता है व्यास होता है। भोक्ता का भोग्य होता है। प्रसन्न का होता है विपणन, विपणन का मतलब होता है दुखी होता है। और सुगम का होता है दुर्गम होता है। सुगम का विपरीत होता है दुर्गम, यहाँ संगम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विलोम सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। परस्पर पर्यायवाची नहीं है। अब कुबेर, चलिए फ़ोन आ गया, इसको काटते हैं, अभी हम बात करेंगे। साइलेंट कर देते हैं। हाँ, चलिए देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ कुबेर, कुबेर का होता है राज राज, यक्ष राज, ये तीनों पर्यायवाची हैं। निर्वाण, कौवल्य, मुक्ति, ये भी क्या होता है, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति मतलब मुक्ति प्राप्ति हो गई। रसना, जीवा, जवान, ये भी क्या होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चाप, धनु और चपला, ये क्या होते हैं, पर्यायवाची नहीं होते। चाप और धनु ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन चपला अलग होता है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं, किस शब्द में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। प्रवाल, प्रवार, प्रवाल का होता है मूंगा, जो मूंगा की पहाड़ी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आप लोग पढ़े होंगे, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, उसको मूंगा की हम लोग पहाड़ी कहते हैं, या जो बोलना होता है। अपने देश में अंडमान निकोबार है, वो मूंगा प्रवाल से बना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा, और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र होता है। दामन का मतलब और दमन का मतलब आपको देखना है। दमनकारी नीति आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में। तो दमन मीन्स क्या होता है, दबाना होता है, और दामन किसी का थामना मतलब आंचल थाम लेना। नेति, नेति और नेति, इसका जो दिया है अनंत और बंधन, ये क्या होते हैं, ये गलत हैं। और यहाँ पे अनल और अनिल, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। अब यहाँ पे देखिए, नेति का अर्थ क्या होता है, नेति और नेति शब्द युग्म का होता है। नेति का मतलब होता है अनंत और झुका हुआ, और नेति का मतलब होता है मयानी की, मयानी का रस्सी, ऐसे टाइप का होता है अर्थ। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हम लोगों ने पढ़ा है कि पुष्प क्या है, तत्सम है। इसका तद्भव होता है फूल होता है, फूल होता है तत्सम, तद्भव फूल होता है। तो तत्सम शब्द कौन सा है, ये हो जाएगा आपका पुष्प। तत्सम शब्द हो जाएगा शुआ, पलंग, पिया, ये क्या है, तद्भव शब्द है। पिया का तद्भव तत्सम होता है प्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है अतिशयोक्ति, मरीचि, दुर्गति, निर्धि। इसमें आपको सही शुद्ध शब्द पहचानना है। तो शुद्ध शब्द आपको डायरेक्ट देखने से मिल गया। अतिशयोक्ति सही है, मरीचि सही है, निर्धि सही है, और दुर्गति आपका गलत है। दुर्गति कैसे लिखा जाता है,
दुर्गति, ये इस तरह लिखा जाता है दुर्गति। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आंसर क्या है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने की आशंका है, तो आशंका ही जाहिर करते हैं। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक नहीं होता है। फिर आशा नहीं होता है, किसी निगेटिव चीज़ की हम आशा नहीं करते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ होता है उसकी आशा करते हैं। निगेटिव क्या है, फेल होना, तो हम फेल होने की आशा करते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है। मुझे लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, ये मेरी आशंका है। तो ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। संशय मतलब होता है डाउट होता है, तो इसको नहीं, आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। झाग से भरा हुआ, ये क्या होता है, आपका फेनिल ही होता है। जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो उसको हम लोग कहते हैं वचनातीत, वचनातीत, इसको हम लोग कहते हैं जो वचन से परे हो। और वचाल हम लोग कहते हैं, अधिक बोलने वाले को वचाल कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसमें सटीक नहीं है। शराब बनाने वाला कलवार होता है। जंगल में लगने वाली आग को दवानल कहते हैं। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। हम सभी को वीडियो बनना है और वीडियो के लिए आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा होगा आपका 100% श्योर है। यदि कोई भी डाउट होता, डबल बेंच में जो केस गया है, तो आपका सुनवाई होता, 2-3 सुनवाई होता, लेकिन एक ही सुनवाई में फैसले को रिजर्व कर लेना, इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट चाहती नहीं है कि इस मामले को लंबा खींचा जाए। 70% एसआईटी जब रिपोर्ट दे दी है कि 70% धांधली हुई है, तो 70% बहुत ज़्यादा होता है। 1-2% धांधली होती है तो उसमें पेपर को कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन 70% का मतलब पूरी वैकेंसी ही फर्जी हो गई है, तो इसका परीक्षा ज़रूर होगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग भी अभी भी डेट को देख रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा और कितना कट ऑफ जाएगा, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप इसकी तैयारी में जी जान से लग जाइए और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रीजनिंग और हिंदी को मजबूत करने के लिए। आप रीजनिंग में पजल लगाइए, अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप अच्छे से उसका प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी आपको तैयार कराएंगे, हम रीजनिंग भी तैयार कराएंगे। देखिए आप लोग कमेंट अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए हमको भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। आप लोग अच्छे कमेंट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जब मोटिवेट रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से तैयारी करा पाएंगे। देखिए हिंदी और रीजनिंग आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराएंगे, और लेखपाल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ भी हो जाएगा। और रेलवे के लिए आप लोग मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर ही रहे होंगे, जितने लोग होंगे, तो आप लोग रेलवे की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इसका भी आप लोग अच्छा से परफॉर्म करेंगे। तो आप लोगों को इस चैनल पे रीजनिंग, हिंदी, मैथ से रिलेटेड कंटेंट आपको भर भर के मिलेगा। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, करना बहुत कुछ है। आप लोग को जहाँ से मिले पढ़ने को पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी के भरोसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे भरोसा कीजिए और अच्छा से अच्छा पेपर को अटेम्प्ट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलने वाली नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कैसे आगे इसकी तैयारी करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। आराम से नहीं, बिंदास होके जी जान से पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम आप लोगों का जल्दी ही होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।